करेंगे आसमानी आफत की जिसने पहाड़ से लेकर मैदान तक कोहराम मचा दिया है। दिखाएंगे तबाही की एक एक तस्वीर जिसने जल प्रलय लाया है। पहाड़ तो पहाड़, मैदानी इलाके में भी हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरें आपको आगे दिखाएंगे। और सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की करते हैं। शिमला में लैंडस्लाइड अभी भी भारी तबाही लेकर आ रहा है। शिमला के शिव बावड़ी मंदिर में जो भूस्खलन हुआ था उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम नॉन स्टॉप बचाव अभियान में जुटी हुई है। मलबे में अभी भी 7 और लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जो है वो जारी रखा गया है, लेकिन कोई सुराग लोगों का नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से रणनीति में बदलाव किया गया है। लापता लोगों की तलाश अब घटनास्थल के नीचे नाले में भी की जा रही है, क्योंकि मंदिर परिसर में अब तक टीम गायब लोगों को तलाश नहीं कर पाई है। तो अब थोड़ी सी रणनीति बदली गई है और नीचे नाले में भी लोगों की तलाश जो है वो की जा रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम यहाँ दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लगातार लोगों की तलाश या कह सकते हैं कि जिंदगियों की तलाश इन मलबों में की जा रही है, लेकिन फिलहाल लोगों के दबे होने की आशंका तो है, लेकिन लोगों का सुराग नहीं मिल पा रहा। इस वक्त मैं शिमला के समन हिल में हूं और आपको बता देती हूं कि जिस तरह जो है मैसिव लैंडस्लाइड है, पूरा का पूरा मंदिर जिसमें मलबे में दब गया था, वहां के हालात आपको दिखा देती हूं। मंडे से जो है रेस्क्यू जारी है और अभी आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाती हूं कि किस तरह का है यहाँ पे माहौल। आप देख सकते हैं किस तरह का दृश्य यहाँ पे है, काफी भयानक है। लोग जो है युद्ध स्तर पे यहाँ पे काम हो रहा है। SDRF की टीम यहाँ पे मौजूद है, NDRF की टीम यहाँ पे मौजूद है, साथ ही में पुलिस कर्मी यहाँ पे मौजूद है, होमगार्ड की टीम यहाँ पे है और सिविलियंस भी यहाँ पे मौजूद हैं जो रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पोकलैंड मशीन यहाँ पे है। लगातार जो है युद्ध स्तर पर यहाँ पे काम हो रहा है और ढूंढा जा रहा है। जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि काफी जो है अभी आशंका है कि काफी बॉडीज यहाँ पे दबी होने की आशंका है। लगभग 8 से 9 बॉडीज अभी भी जो है बताया जा रहा है कि लोग जो है इसमें फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं इसमें, तो उन्हें ढूंढने की भरपूर जो है युद्ध स्तर पे काम हो रहा है ताकि जल्द से जल्द उन्हें निकाला जाए। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ नवभारत, शिमला, हिमाचल प्रदेश। और चलिए बात मौसम की मार की, जिसकी चपेट में देश के 2 पहाड़ी राज्य हैं। खास तौर पर हिमाचल में हालात किस तरह से बिगड़े हुए हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से कई गांवों से संपर्क जो है वो टूट चुका है, जिसके बाद एयरफोर्स की टीम जो है राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। तस्वीरें देखिए किस तरह से एयरफोर्स के चॉपर जो है वो खेतों के बीच उतर रहे हैं, लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को बाढ़ वाले इलाके से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पिछले 72 घंटों की अगर बात करें तो एयरफोर्स ने 1000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया है। लगातार ये टीम जो है वो रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। ये 5 अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 7,700 करोड़ के आर्थिक नुकसान की खबर मिल रही है। लैंडस्लाइड से लोग किस तरीके से बेघर हो रहे हैं, अपने आंखों के सामने अपने आशियाने को जमींदोज होते देख रहे हैं। खतरा अभी भी बाकी है क्योंकि पहाड़ी राज्यों में अभी भी अलर्ट जारी है और बारिश हो रही है। 330 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक्शन मोड में राज्य सरकार जो है वो नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत नॉनस्टॉप जारी है। मूसलाधार बारिश ने हिमाचल को तहस नहस कर दिया है। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें बह गई हैं, लोगों के घर बार तिनके की तरह ढेर हो रहे हैं। हिमाचल में लेटेस्ट अपडेट क्या है, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए सर। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से नॉन स्टॉप तबाही मची है। ताबड़तोड़ बारिश की मार से हिमाचल कराह रहा है। हर तरफ मलबा और कीचड़ है, सड़कों पर चट्टानों का कब्जा है, जिससे लोगों की कनेक्टिविटी कट गई है। मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह हुए लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस तरह की
प्राकृतिक आपदा शिमला को झेलनी पड़ी है, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी प्राकृतिक आपदा जो है शिमला को झेलनी पड़ेगी। लोग जो हैं डर के माहौल में हैं। आपको दिखा देती हूँ किस तरह के हालात जो है यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं लोग जो हैं रिस्क लेकर यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। कल तक यहाँ पे सड़क थी। ये हाल हिमाचल के शिमला का नहीं बल्कि ज्यादातर जिलों के यही हालात हैं। शहर वासियों की माने तो ऐसी तबाही इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। देखो, इस तरह की आपदा हमने आज तक कभी देखी नहीं है। लगभग 50 साल उम्र हमारी भी हो गई है। इस बार नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और ये पूरे रास्ते लैंडस्लाइड होके बंद है। बहुत ऊपर से ये गिर के आया लैंडस्लाइड। बताया जा रहा है कि पहाड़ से आए इसी सैलाब ने शिव मंदिर को तबाह किया और 20 से ज्यादा लोग मलबे में दफन हो गए। पहाड़तोड़ सैलाब का ये वीडियो बेहद खौफनाक है। मलबे के साथ मोटे मोटे पेड़, मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर बहते चले जा रहे हैं। पहाड़तोड़ बारिश और भूस्खलन ने हिमाचल प्रदेश का नक्शा बदल दिया है। रिहायशी इलाकों में कई फीट मलबा भरा है। घरों के अंदर कीचड़ का कब्जा है। सड़कों का हाल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जगह जगह गाड़ियां फंसी हैं। मंडी के सरका घाट में भूस्खलन का डरावना वीडियो देखिए। 10 सेकंड के अंदर 3 मंजिला मकान मलबे में तब्दील हो गया। भूस्खलन के बाद पहाड़ का हिस्सा टूटा और मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर बार बार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। सड़क किनारे बने तमाम मकान भी डेंजर जोन में हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मकानों को खाली करा लिया गया है। सोलन के सनवारा के पास हाईवे की स्थिति बहुत भयावह है। वहीं अगली खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के देहरादून में 55 किलोमीटर दूर विकास नगर में भीषण भूस्खलन हुआ है, जिससे कई मकान और गौशालाएं जो है वो तहस नहस हो गई हैं। अचानक आई आफत की वजह से विकास नगर में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। लोग घरों से निकलकर इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। गांव वालों को एक स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। गांव में आवाजाही पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। पिछले कई दिनों से यहाँ सड़कों और मकानों में दरारें नजर आ रही हैं, जिससे कि लोग दहशत में हैं, खौफजदा हैं। यहाँ पर लोग बड़ी अनहोनी से बचने के लिए अपना घर-बार सब छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो बता रही है कि देखिए लोगों के आशियाने किस तरीके से तबाह हुए हैं। त्रासदी के बाद जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वे बेहद ज्यादा डरावनी हैं। देखिए, मैं इस समय ग्राउंड जीरो से गांव जाखन में हूं, जो देहरादून से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो कभी किसी लोगों के घर होते थे, आशियाने होते थे, जो लोगों से गुलजार होते थे, आज वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं, या यूं कहूं तो जमींदोश हो चुके हैं। देखिए, पूरी जमीन यहाँ फट जाती है, जिसके बाद घर, गांव के 10-12 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। देखिए, हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं वो मंजर, कैसा रहा होगा वो मंजर। देखिए, ये ज़मीनों में कितनी बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं, जो अपने आप में सब कुछ बयां करते हैं कि किस हाल में ये 1.5 से 2 मिनट में पूरा गांव तबाह हो गया। देखिए, स्थिति बेहद ज़्यादा नाजुक है और बेहद ज़्यादा डरावनी भी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा आगे चल के कि आखिर हुआ कैसे ये। देखिए किस तरह से ये जो गांव का रास्ता होता था ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पूरी तरह से जो सड़कें हैं वो ध्वस्त हो चुकी हैं। लगातार यहाँ पे दरारें बढ़ती जा रही हैं। लोगों को प्रशासन ने यहाँ से अलग कर दिया है, दूर कर दिया है। यहाँ पास में एक सरकारी स्कूल है जहाँ उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए स्थिति, वो पहाड़ी जो ऊपर आप देख पा रहे होंगे, उस पहाड़ी में अचानक भूधसाव होता है, जिसकी वजह से ये पूरे गांव में जिसकी धमक आती है, धमक आने के बाद की जो स्थिति है बेहद ज़्यादा डरावनी है। देखिए ये तस्वीरें, ये देखिए अपने आप में सब कुछ बयां करने वाली ये तस्वीरें, ये जो सड़क पे देख पा रहे होंगे, ये अपने आप में सब कुछ बता रही है किस तरह से बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं। अचानक से घर गिरने लगते हैं, ताश के पत्तों की तरह घर गिरते हैं और उसके बाद की जो स्थिति है वो बेहद भयानक है। देखिए सड़क की हाल मैं दिखा रहा हूँ आपको, किस तरह से पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, पूरी तरह से कितनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। ये देखिए दरारों की अगर मैं बात करूँ तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। और ये हाल यहाँ का नहीं है, ऐसे ही हाल पूरे 8 से 10 घर हैं गांव के जो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए हैं, जमींदोश हो गए हैं। बावजूद इसके सरकार उनके लिए राहत सामग्री का काम कर रही है और लगातार उनके लिए
सरकार ने एक सरकारी स्कूल में प्रबंध किया है रुकने का। मौसम ख़राब होने वाला है, फिर एक बार फिर बारिश आने वाली है, जिसके नज़र रखते हुए सरकार ने इन लोगों को सरकारी स्कूलों में बसा दिया है। अभी फौरिक तौर पर बसाया है। देखने वाली अब बात ये होगी कि आने वाले दिनों में अगर स्थिति यही ख़राब बनी रहती है तो उत्तराखंड की दशा और दिशा किस और होगी, ये तो अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, देहरादून, जाखन गाँव। हमने ये अचानक ये हो गया कि आपको बचने का समय मिला? हाँ ना, बचने का समय इतना ही है सर कि थोड़ा सा घर से मतलब हम बाहर थे हम लोग पहले ही। जैसे दिन का समय था तो घास पत्ती के लिए भी, और थोड़ा ये पहले जो है एक मकान में थोड़ी आवाज सी निकली इसमें ना, जैसी मतलब चट की आवाज निकलती है, जिससे जो है हम लोगों को ये संकेत मिल गया कि इसमें कुछ हो रहा है। मतलब चट सी आवाज आई पहले ना, और एक मकान जो है पहले यहाँ सामने में 2-4 गौशाला थी, पहले गौशाला गिरी, जिससे जो आदमियों को आवाज हो गया कि ये हो सकता है कि ये, और ऊपर से जो ये पेड़े जो है ये गिरने शुरू हो गए। अच्छा, अचानक से ये कल दोपहर में जो है 16 तारीख को 2 बजे के लगभग थोड़ा सा स्लाइडिंग हुई, तो जो सामने मकान जो ध्वस्त हुए हैं उनमें थोड़ी दरारें आई, तो उसके बाद जो है फिर एकदम से ही ऊपर से बहुत दूर से स्लाइडिंग हुआ, और ये पूरे ही 6-7 मकान जो हैं, 8 मकान, ये पूरे अपनी जद में ले गया पूरे। और चीज जानना चाह रहा था, ये घटनाक्रम कितनी देर लगी इस घटनाक्रम में? बस इसके जो मुश्किल से जो है ये 15-20 मिनट में ये सब कुछ ध्वस्त कर दिया इसने, पूरा। हाँ जी, पूरा ध्वस्त 15-20 मिनट में जो है सब कुछ तबाह कर दिया इसने। उत्तराखंड में भी बादलों ने भयंकर तबाही मचाई है। लैंडस्लाइड ने पहाड़ों की तस्वीर बदल दी है, जहां तहां लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 21 अगस्त तक उत्तराखंड पर आफत के बादल जो है वो छाए रही। उत्तराखंड के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं हम। तबाही और बर्बादी की डराने वाली तस्वीरें उत्तराखंड से भी लगातार सामने आ रही हैं। देहरादून के विकास नगर तहसील में 15 घर और 7 गौशाला भूस्खलन से पूरी तरह तबाह हो गई। हर तरफ मलबा और घरों का खंडहर ही नजर आ रहा है। पूरा गांव तबाह हो गया है। सड़कें, मकान, स्कूल, सभी जगह दरारें पड़ गई हैं। ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ, वो तस्वीरें देखिए, जमीन में कितनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, और इन दरारों के बाद ये बच्चों का प्लेग्राउंड है, और जहाँ से हम जाते हैं एकदम स्कूल में सामने एंट्री करते हैं, ये उनका बरामदा है, और बरामदे में देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई। ये दरारें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। ग्रामीणों को गांव छोड़ना पड़ा है। लोगों के सामने जनजीवन का संकट खड़ा हो गया है। हमारे सामने गिरा मकान, कुछ घर पे अकेली थी मैं, 2 मेरे बच्चे थे, कुछ नहीं बचा सका, हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं रहा। जो तन में कपड़ा है, ये कपड़ा है, ना अनाज है, ना कुछ नहीं निकाल पाए हमने। तो उधर लांगा जाखन गांव में बीती रात भूस्खलन हुआ और तबाही मच गई। गांव में 16 परिवारों के 50 लोग रहते हैं। भूस्खलन से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। प्रभावित लोगों को पचता गांव के राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। भूस्खलन की वजह से सड़कें धंस गई हैं। बिहार के सुपौल जिले में बाढ़ की वजह से सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। कोसी नदी विकराल रूप अख्तियार कर चुकी है। कोसी पूरे इलाके में तेजी से कटाव भी कर रही है, जिससे कई घर कोसी में समा गए हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग और बेजुबान जानवर सब बाढ़ से बेहाल हैं। सैलाब की वजह से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। ये अलग अलग तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो बता रही है कि बिहार के सुपौल में किस तरीके से कोसी ने तांडव मचाया है। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद में डिजास्टर टीम जो है वो जुटी हुई है। उन्हें खाने पीने के सामान जो है मुहैया कराए जा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। बिहार में कोसी का आक्रोश किस तरीके से देखने को मिल रहा है। कोसी नदी जो है उसमें तेज धार आपको नजर आएगी कि इस वक्त कोसी नदी कटाव जो है वो बहुत तेजी से कर रही है। लोग पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। अपने घर बार छोड़कर वो सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। लोग पलायन करके शिविरों में पहुंच रहे हैं। जो अस्थायी शिविर बनाए गए हैं वहां लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से गांव के गांव आपको पानी में जलमग्न जो है वो नजर आएंगे। कई गांव का बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है और इस वक्त उनकी मदद प्रशासन की तरफ से की जा रही है। राहत सामग्री जो है लोगों को मुहैया कराई जा रही है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी प्रशासन की टीम जो है वो नहीं पहुंची है। नव भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर भी आपको रिपोर्ट जो है वो पहुंचा रही है कि किस तरीके से सुपौल में कई गांव ऐसे हैं जिस पर इस वक्त
कोसी का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है और लोगों का हाल बेहाल है। टाइम्स नाउ नवभारत आपको कोसी की त्रासदी झेल रहे कुछ ऐसे गांव की तस्वीर दिखाएगा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरह बाढ़ से घिरे गांव के लोग जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हमारे संवाददाता साकेत कुमार उफनती कोसी नदी में कई घंटों का सफर कर ऐसे ही कुछ गांव और परिवार के पास पहुंचे जहां इस बाढ़ से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। देखिए सुपौल के बाढ़ग्रस्त इलाके से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। सुपौल के कई गांव बाढ़ से प्रभावित है और लगातार टाइम्स नाउ नवभारत उन गांव से वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह लोग वहां पर परेशान है। और देखिए टाइम्स नाउ नवभारत की मुहिम का बड़ा असर हुआ है और लगातार जो प्रशासन है अब उन जगहों पर पहुंचकर लोगों की सुध यहां पर ले रहा है। प्रशासन के जो लोग हैं, आप देखिए यहाँ सदर प्रखंड के सीओ हैं, वो खुद यहाँ पर आए हैं और जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको उनके बीच जो पॉलीथीन है, चूँकि कई लोगों के घर जो है वो टूट गए हैं, घर से वो बेघर है, तो ऐसे में इस पॉलीथीन के सहारे उनको अब कुछ दिन रहना होगा जब तक पानी उतरता नहीं है। और उसके लिए यहाँ पॉलीथीन दिया जा रहा है, साथ ही साथ जो खाने का जो पैकेट है वो दिया जा रहा है जिसमें चूड़ा है, चीनी है, चना है, ये तमाम जो सूखा खाना है जिसको कभी भी खाया जा सकता है वो लोगों को यहाँ पर राहत के तौर पर दिया जा रहा है। और जो प्रशासन के लोग हैं वो लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं और जो मुखिया है और तमाम जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि है वो भी मौजूद है और सभी लोगों को राहत सामग्री यहाँ पर बांटा जा रहा है, क्योंकि कई लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ से, तो ऐसे में उन लोगों तक राहत पहुँचाई जा रही है। हमारे साथ सीओ साहब हैं, बात करते हैं। सीओ साहब, कितने लोग परेशान हैं इस पूरे इलाके में? जितने भी गांव इधर है लगभग बाढ़ का पानी समान रूप से सभी गांव में गई है और उसमें से जहाँ जहाँ भी है आवागमन के लिए जो है लोग का रास्ता यही है, तो नाव से ही आवागमन होती है यहाँ पे। तो राहत सामग्री हो या कुछ भी हो तो नाव के माध्यम से ही पूरी की जाती है। तो इसमें कहा जाएगा कि सभी जनसंख्या समान रूप से प्रभावित है। तो जो अंदर के जो गांव है वहाँ तक भी आप लोग राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अंदर तक भी हम लोग को जाते हैं और वहाँ जो भी जिसकी भी समस्या है, इन लोग का घर नदी में कट गया है तो इन लोग को जो भी तत्काल राहत है वो भी दिया जाएगा और फिर इन लोग को जो सरकारी भुगतान होगा गृह क्षति अनुदान वो भी इन लोग को दिया जाएगा। बिल्कुल, राहत जो पहुंचाने की कोशिश है वो प्रशासन की तरफ से आप देख सकते हैं किस तरह से जो राहत सामग्री है, पॉलीथीन हो, खाने का पैकेट हो, तमाम चीज़ें यहाँ पर दी जा रही है और ये एक पहल जो है वो प्रशासन की तरफ से देखा जा रहा है। देखिए कई पॉलीथीन और ये तमाम चीज़ें लेकर जो लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते मैदान में इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। नदियां उफान पर हैं, हर तरफ त्राहिमाम नजर आ रहा है। यूपी के भी 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यूपी से बिहार तक क्या है हालात, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहाड़ी इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। यूपी के कई जिलों में हालात बेहद खराब हैं। यूपी के अमरोहा की तस्वीरें देखिए, यहाँ एक बुजुर्ग मजाक में बाढ़ में बह गया। जंगल में बाढ़ का पानी तेज रफ्तार से बह रहा है। बुजुर्ग ने सड़क पार करने की कोशिश की और खुद को संभाल नहीं पाया। बाद में मुश्किल से तैरकर उसने अपनी जान बचाई। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी तबाही मचा रही है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से नदी उफान पर है और 5 तहसीलों के दर्जनों गाँव को डुबो रही है। बीजुआ विकास खंड में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मुश्किलें, दिक्कतें, संघर्ष कोई एक दिन का हो तो सह भी लिया जाए, लेकिन यहाँ तो कहानी हर साल की है और कोई एक दिन की नहीं बल्कि महीनों की है। इस गांव में तकरीबन 500 की आबादी है, लेकिन ज्यादातर परिवारों के घर ऐसे ही पानी में डूबे हुए हैं। ये कलावती जी हैं, अकेली यहाँ पर रहती हैं। माता जी राम राम। राम राम भैया, राम। परेशान है आप? परेशान है नहीं है भैया, तो क्या करे। पूरा घर देख रहे हैं, पूरा पानी में आपका पूरा घर। अब तो देख ले कैसे फिर रहती हैं आप? कैसे रहता है तेरे, सब बोलते हैं ये है तेरा बंगलम पर। डर नहीं लगता कि पानी बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगी? दिक्कत हो तो फिर क्या करी बात। तो उधर बिहार में भी सैलाब की मार जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। कई जिलों में पानी का कब्जा ऐसा हुआ कि गांव शहर सब कुछ जलमग्न है। सुपौल जिले में कोसी नदी कोहराम मचा रही है। यहाँ 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। किस तरह से ये जो घर है, सभी घर किस तरह से कट चुके हैं। आप तस्वीर देखिए कि किस तरह पानी के बीच टापू नुमा ये तमाम जो घर है वो बन चुका है। किसी तरह लोग इसमें रह रहे हैं और इसी नाव के सहारे वो अपने घरों से निकलते हैं, सामान
कुछ भी लेना है तो इसी नाव का एक सहारा है इन लोगों को, और इसी के सहारे ये लोग चल रहे हैं। और कई गांव में कई घर हैं और तमाम जगहों पर हम जा रहे हैं और लोगों को देखिए किस तरह से लोग इसी तरह घरों में कैद हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से कोसी का बहाव है, जिस तरह से कोसी में बाढ़ आई है, जलस्तर बढ़ा है, और खास करके नेपाल से जब पानी छोड़ा जाता है तभी जाकर कोसी जो है वो इस विकराल रूप में आती है कि गांव के गांव जो है उसका वो प्रभावित होता है। कई लोगों की इसमें जान भी जाती है नाव पलटने से, और उसके अलावा भी कई तरह की बीमारियां जो है वो इस बाढ़ की वजह से फैलता है। तो ये तमाम जो तस्वीर है वो हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिहार में हालात है बाढ़ के, और खास करके सुपौल जिला जो कि कोसी से सटा हुआ ये पूरा इलाका है। कोसी कमिश्नरी के अंदर ही ये तमाम जो ज़िले हैं वो आते हैं, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, इस तरह के ज़िले। और यहाँ पर किस तरह से कोसी जो है वो अपने रौद्र रूप में है और घरों के बाहर किस तरह से देखिए जल भराव है।